श्री और प्रोफेसर आयुष की प्रेम कहानी। दिल्ली विश्वविद्यालय की हरियाली से ढकी गलियों में एक शांत स्वभाव के प्रोफेसर थे आयुष शर्मा जे हर किसी के प्रिय थे। हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले आयुष जी की उम्र लगभग 28 साल थी और वह अपने विषय के प्रति बेहद समर्पित थे। हर शब्द में कविता, हर व्याख्यान में भावना, यही उनकी पहचान थी। उधर श्री M.A. हिंदी की छात्रा थी। वह पढ़ाई में वह तेज, समझदार और थोड़ी जिद्दी थी। किताबों से प्यार तो उसे बचपन से था, लेकिन प्रोफेसर आयुष की क्लास ने उसके मन में साहित्य के लिए एक नई लौ जलाई थी। पहली बार जब श्री ने आयुष जी की क्लास में कदम रखा तो वह उनके शब्दों से सम्मोहित हो गई। उनके व्याख्यान सुनना किसी कविता की धुन सुनने जैसा था। समय बीतता गया। श्री ने आयुष जी के क्लास में सवाल पूछने शुरू किए, कभी कविता की आत्मा पर, कभी कबीर के दोहों पर, कभी प्रेमचंद के पात्रों पर। प्रोफेसर आयुष को यह देखकर अच्छा लगता, पर वह सीमाएं नहीं लांघते। एक दिन श्री ने हिम्मत करके आयुष से पूछ ही लिया, सर, क्या आपने कभी प्रेम पर कुछ लिखा है? आयुष मुस्कुराए और बोला, लिखा भी है, जिया भी है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ पन्नों में ही रह जाती हैं। श्री ने महसूस किया कि उनके शब्दों में कुछ छुपा हुआ दर्द था। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहराती गई। कभी लाइब्रेरी में बहस होती, कभी कैंपस की चाय की दुकान पर साहित्य पर चर्चा। धीरे धीरे दोस्ती के उस पार की भावनाएं उभरने लगी, पर दोनों चुप थे, एक रिश्ते की मर्यादा में बंधे। साल खत्म होने को आया। अंतिम दिन श्री ने आयुष को एक किताब भेंट की, प्रेमचंद की कहानियां। उसमें एक चिट्ठी रखी थी, आपने सिखाया कि साहित्य सिर्फ शब्द नहीं, भावना होती है। शायद मैं भी आपकी कहानी की एक अधूरी पंक्ति हूं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। श्री। आयुष ने वह चिट्ठी पढ़ी और बहुत देर तक चुप रहे। अगले दिन श्री का दीक्षांत समारोह था। मंच पर प्रोफेसर आयुष उसे मेडल देने आए। जब श्री ने मेडल लिया तो आयुष ने धीरे से कहा, अब जब तुम मेरी छात्रा नहीं रही, क्या मेरी कहानी की वो अधूरी पंक्ति पूरी करोगी? श्री की आंखें भर आईं। भीड़ में तालियां गूंज रही थीं, पर उनके बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी, साहित्य से उपजा एक सच्चा प्रेम। कुछ दिन बाद दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई और दोनों मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे।